हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ एमसीक्यूज करेंगे और हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। देखिए, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर लेके आई हूँ। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक पे करेंगे। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो है आपको किस पे नया लेक्चर चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैथ्स के टॉपिक से रिलेटेड। ओके जी। आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वाला टॉपिक है एंड कुछ ट्रिक्स भी आपको बता दूंगी कि कैसे हम एक क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस ट्रिक्स को ही फॉलो करना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड आपने मुझे क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहे हैं कि देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो आपको पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जो हैं वो आपको मीनिंग तो पता ही होगा। तो हम क्वेश्चंस पे सीधे मूव करते हैं कि दो नंबर्स दिए गए रेस्पेक्टिवली, एक 20% है। अभी देखिए, सारे क्वेश्चन जो है वो मिक्स होते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एंड परसेंटेज में मिक्सअप होता है सब कुछ, तो जिसको परसेंटेज आ गया उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या लिखा है, दो नंबर्स हैं। क्या है, एक 20% है, एक 50% है। मोर देन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है और 15% ज़्यादा है। अब हमने बताना है टू नंबर्स, वो दो नंबर्स कौन से होंगे। लेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले क्या बोला है कि थर्ड नंबर से कोई एक थर्ड नंबर है जिससे पहला नंबर 20% ज़्यादा है एंड दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है। सपोज कर लेते हैं पहला नंबर क्या है, 100 है। हमने मान लिया कि एक नंबर क्या है, जो इसका नंबर है वो क्या है, थर्ड नंबर क्या है हमारा, 100 है। ये हमने मान लिया 100, ठीक है। अब हमने देखना है कि दो नंबर्स दिए गए हैं, तो एक नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, इसी 100 से। अब इसी 100 से दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कैसे, 100 + 20 120 एंड 100 + 50 कितना हो जाता है, 150 हो जाता है, ठीक है। तो हमारी नई रेशियो क्या निकल के आती है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी नई रेशियो क्या निकल के आती है, 120:150। ये दो न्यू रेशियो हमारी निकल के आई। देखिए, फिर से एक बारी समझ लेते हैं कि हमने जो है थर्ड नंबर मान लिया कि वो हमारा थर्ड नंबर क्या है, हमारा x है, वो थर्ड नंबर। अब इसी थर्ड नंबर से जो फर्स्ट नंबर है वो कितना ज़्यादा होगा, वो कितना ज़्यादा बोला है कि 20% ज़्यादा है। तो हमने कितना लिखना है, 120। क्यों, क्योंकि 20% ज़्यादा है, मोर है। तो हमने 100 में क्या प्लस करना है, 20, 120। एंड दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है, थर्ड नंबर से 50% ज़्यादा है, तो 100 में हमने क्या प्लस करना है, ये इसका रेशियो आ जाएगा 150, ठीक है। अब दो हमने क्या निकाला है, इन्हीं दोनों नंबर का अब हमें रेशियो निकालना है। 0 0 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो हमारी जो नई रेशियो निकल के आई है, वो हमारी नई रेशियो क्या है, वो है हमारी नई रेशियो 4:5। हमारी नई रेशियो क्या है, 4:5। तो हमें ऑप्शन ए में नहीं दिख रही है 4:5, 3:5। आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये इतना इजी क्वेश्चन था एंड ये हमारा JKSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है एंड ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस मेथड को, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलिए एक बार हम फिर से करते हैं। बोला क्या है कि एक थर्ड नंबर है जिससे पहला नंबर 20% ज़्यादा है, दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है। एक थर्ड नंबर है जिससे पहला नंबर कितना ज़्यादा है, 20%, यानी कि कितना आ जाएगा, 120%। एंड दूसरा नंबर जो है वो कितना ज़्यादा है, इसी नंबर से जो दूसरा नंबर है वो कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 150%। ओके, तो अब जो नई रेशियो हमारी निकल के आई है वो क्या आई है, 120:150। अब हमें इन्हीं दोनों की न्यू रेशियो निकालनी है। 0 0 कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 4:5। पहला क्वेश्चन इजी लेवल का था, होपफुली आप सबने इसको अच्छे से कर लिया होगा।
ओके एंड अगर आपके पास भी कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करके वहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चन जो है भेज सकते हैं। हम उनको पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो उनको सॉल्व करें। ओके जी, चलिए पहला क्वेश्चन होपफुली आप सबका आंसर जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ए सम ऑफ मनी। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा नीचे। A sum of money is to be distributed। एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी है ABCD रेशियो में बांट दी गई है। कैसे? 5:2:4:4:3। अगर C को पैसा मिल रहा है, C को पैसा मिल रहा है कितना? 1000 रुपए ज्यादा मिल रहा है किससे? D से। अब हमें बताना है कि B का रेशियो क्या है। ओके एक कुछ मनी है, कुछ टाइप ऑफ मनी है जो किस रेशियो में बांटी है? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D में बांटी है। कैसे? 5:2:4:3। ठीक है, इस रेशियो में बांटा हुआ है। अब हमें क्या कर रहे हैं, देखिए इन सब रेशियो में बांटा है, हम क्या मानेंगे? एक को मानेंगे 5x, एक को मानेंगे 2x, एक को मानेंगे 4x, एक को मानेंगे 3x। ठीक है, A का पैसा, B का पैसा, C का पैसा एंड D का पैसा, इसको हमने रेशियो में बांट लिया। आगे क्या बोल रहा है, ये तो हमने पहली लाइन का मतलब कर लिया। आगे बोल रहा है इफ C हैज 1000 रुपीज मोर देन D। अगर C के पास 1000 रुपए ज्यादा है D से, तो C कितना है हमारे पास? हमारे पास C कितना है? 1000 रुपए ज्यादा है किससे? D से। ठीक है, ऐसे ही प्लस ही आएगा ना, क्योंकि ज्यादा है ना, D से ज्यादा है ना, तो प्लस आएगा ना, तो हमने ऐसे कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, C की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 4x, तो हमें 1000 है यहाँ पे, प्लस D की वैल्यू कितनी है? 3x। ओके ये x है, ये x टर्म है, x टर्म को हमें साथ में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 4x माइनस 3x इक्वल टू 1000। ओके अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों को माइनस करेंगे, x बचेगा ना, x इक्वल टू 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। अब हमने निकालना किसका शेयर था? B का शेयर निकालना था। यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? 2x है, 2x है, और हमने x की वैल्यू कितनी निकालनी है? 1000, यानी कि B का शेयर कितना हो जाएगा? 2000 शेयर हो जाएगा B का। ऐसे ही अगर हमें पूछता A का शेयर, तो हम 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देते? 1000 को कर देते, तो हमारा किसका शेयर निकल जाता? A का शेयर निकल जाता। सेम इन द केस विद D, इसको भी हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा D का शेयर भी निकल आ जाता। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारा जो VLW का पेपर है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होपफुली आप सब अच्छे से समझ गए होंगे एंड आपने उतार भी लिया होगा। एक बारी फिर कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखिए क्या होता है, बोला है ABCD सम ऑफ मनी इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। किस रेशियो में? 5:2:4:3 में। अगर C के पास 1000 रुपए ज्यादा है किससे? D से। हमें बताना है B का शेयर कितना है। तो A की वैल्यू 5x है, B की वैल्यू 2x हो जाएगी, C की हो जाएगी क्या? 4x एंड D की हो जाएगी 3x। अब हमें बोला है कि C के पास जो पैसा है ना, वो D से 1000 रुपए ज्यादा है। D से कितना रुपए ज्यादा है? 1000 रुपए ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? D की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, करी हमने। C की वैल्यू कितनी है? 4x है, D की कितनी है? 3x है। वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर लेनी है, और अब जब 3x यहाँ पे आएगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो है x की वैल्यू हमारी 1000 निकल जाएगी। और ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे, हम अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और हमने C की और B की जिसके भी हमें निकालने हैं पैसे, तो हम वो निकाल लेंगे। ओके तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके होपफुली आपको चलिए यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। होपफुली आपने ये उतार लिया होगा। एंड जो नए हैं अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर एंड कमेंट करके भी बताइएगा अपने अपने व्यूज। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो अभी ये क्वेश्चन करने में आप सबको बहुत मजा आने वाला है। देखिए क्या लिखा है, सीट्स ऑफ मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी इन स्कूल में रेशियो में बांट दिया गया है। किससे
सीट्स इतनी इतनी हैं एक स्कूल में, एक 5:7:8। अब यहाँ पे बोला गया है देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स। अब बोल रहे हैं कि एक प्रपोजल भेजा गया है कि हम इस सीट्स को इंक्रीज कर देंगे, कैसे? 40% से, 50% से, 75% से। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स? अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन को करना होगा ना, तो आप लोग एक बड़ा लंबा चौड़ा मेथड लगा लोगे, तो वो इतना लंबा चौड़ा, हमारे पास इतना लंबा टाइम भी नहीं होता है, एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास जब शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो हम टाइम क्यों लगाए इतना, ठीक है ना? तो हमारे पास जब शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो अपनी शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और होप आपको ये समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी भी JKSSB में जो अभी एग्जाम हुआ है फील्ड असिस्टेंट का, आई थिंक उसमें ये क्वेश्चन ऐसा ही कुछ पूछा गया है, इसी तरीके का पूछा गया है। ये क्वेश्चन नहीं है बट इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो मैं भी आपको करवा रही हूँ, होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। देखिए, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बेसिकली इसको क्या करना है, पहले अपने लिखना है मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। किस रेशियो में है? 5, 7 एंड 8, ठीक है, इस रेशियो में है। थोड़ा सा हम इसको छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। मैथ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी कौन सी रेशियो में? 5:7:8, ठीक है, इस रेशियो में तीनों हम लिखेंगे 5x, 7x एंड 8x। ओके, अब बोल रहे हैं देयर इज एन इंक्रीज। अब बोल रहे हैं कि ऐसे चांसेस हैं कि ये इंक्रीज हो जाएंगी सीट्स बाय 40%, 50%, 75%। कौन सी सीट्स 40% चेंज होगी? ये वाली 40% होगी, ये वाली 50% होगी, और ये वाली कितनी होगी? 75% होगी, ठीक है। अब जब भी हमें किसी की वैल्यू नहीं पता होती है, हम उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं? हम 100 उसकी वैल्यू मान लेते हैं। ये मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, हम उसकी वैल्यू 100 मान लेते हैं। अब देखिए कितनी परसेंट बड़ी है सीट, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला आ जाता है हमारा 40%, यानी कि कितना? 140 जो है सीट्स बढ़ी, किसकी? 5%, किसकी? मैथ्स की रेशियो में। सेकंड वाली किसकी है? सेकंड वाली का हम कलर चेंज करते हैं, फिजिक्स है। फिजिक्स की कितनी है? 50%, यानी कि 150 सीट्स बढ़ी, 150%, किसकी? 7 की। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड हमारी है, हमारी बढ़ी 75, यानी कि 175 सीट्स बढ़ी हमारी, किसकी? हमारी बायोलॉजी की, ठीक है। हो गया, यहां तक समझ आ गया होगा होपफुली आपको। देखिए फिर से हम इसको समझते हैं। मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी की रेशियो दी गई है। अब बोला गया है कि चांसेस इंक्रीज करने के हैं 40%, 50%, 75%। अगर हमें किसी चीज का हमें एक नंबर नहीं पता होता तो हम क्या मान लेते हैं उस परसेंटेज को? सबका परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है। तो 100 में जब हम इंक्रीज बोला है ना, डिक्रीज बोला होता तो हम माइनस कर लेते हैं 100 के साथ, बट इंक्रीज बोला है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इंक्रीज बोला है तो 40% इंक्रीज हुआ तो 140 आ जाएगा, 50% इंक्रीज हुआ है, 75% इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 7 14, 2 5 10, 5 5 कैंसिल, तो हमारी आ जाएगी एक 7x वैल्यू। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट हमारी वैल्यू हम यहां पे फाइंड करते हैं। 0 0 कैंसिल, 5 3 जा, 5 2 जा, 3 7 जा, 21 अपॉन 2, इतना रेशियो में आ जाएगा। 0 कैंसिल, सॉरी 0 नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। 5 कितने जा हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 20 जा, 5 4 जा 20, 5 7 जा, 4 1 जा 4 2 जा, यानी कि 7 2 जा यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 14x आ जाएगा। ओके, तो पहली रेशियो हमारी क्या आई? हमारी आई पहले, एक सेकंड यहाँ कहीं चलिए, हमारी पहली रेशियो आती है, यहाँ पे लिख लेती हूँ 7x, दूसरी हमारी आ जाती है 21/2x, एंड दूसरी आ जाती है हमारी 14x। ओके, तो अब हमने क्या करना है? इन सबका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब हम करेंगे 7 2 से कितना हो जाता है? 14, ठीक है। अच्छा, 7 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? इसका एलसीएम निकालेंगे ना हम सबका, ठीक है। एलसीएम निकाल लिया और इक्वल टू करके 0 लिखना है आपने यहाँ पे। अच्छा, तो 14 2 जा 28, तो इधर 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आता है। अब हमारी न्यू रेशियो क्या तैयार होकर आ जाती है? हमारी न्यू रेशियो आ जाती है 14:21:28। ये तीन रेशियो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। न्यू रेशियो क्या बनती है हमारी? 2:3:4। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होके आता है। एक बार फिर एक्स्ट्रा समझ ले। देखिए, मैंने आपको बताया कि 3 सीट्स हैं, मैथ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की, उसकी रेशियो हमें दी गई है ये वाली 3 रेशियो। अब हमको यहाँ से आगे निकालना है। बोल रहे हैं कि पहली जो है सीट इंक्रीज हुई है 40%, तो 40% 100 का 40% कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हुई है यहाँ पे
लिखा हुआ है इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम इनको पहले सॉल्व कर लेंगे। हमारी न्यू रेशियो निकल के आएगी 7:21/2 और ओपन हमारी आ जाएगी 14। ठीक है, अब इनको हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारी न्यू रेशियो बन के आ जाएगी 2:3:4। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, होप आपने ये वाला क्वेश्चन उतार लिया होगा। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज 7:8। 7:8 है किसका? बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज। एक से, if the percentage of the increased in the number, if the percentage increase in the number of boys इतना and girls 10% respectively, what will be the new ratio? अब इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, चलिए 1 मिनट दे रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट आपके लिए है। 1 मिनट आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसको मैं भी सॉल्व करके आपको यहाँ पे बताऊंगी। सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, आपने इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। होपफुली आपका ये आंसर सही हो रहा होगा। जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद हम भी इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व। और अभी तक जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, इतना सा करना है यार, इतना सा ही कर दो, बाकी कुछ नहीं है चाहिए। चलिए, आपको मैंने 1 मिनट दे दिया एंड काफ़ी टाइम हो गया है, हम इसको सॉल्व करते हैं अब खुद से ही। चलिए बोला है क्या कि बॉयज़ की और गर्ल्स की रेशियो दी है 7:8। ठीक है, अब बोल रहे हैं बॉयज़ 20% जान रहे हैं, अभी 100% होता है टोटल, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो कितने परसेंटेज बढ़ रहे हैं? 120% बढ़ रहे हैं बॉयज़। ठीक है, और 10% यानी कि 110% कौन बढ़ रही है? लड़कियां बढ़ रही है। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। ठीक है, ठीक है, 5 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, 6 7 जा 42/5 रेशियो, 4 11 जा 44/5। ठीक है, 5 5 कैंसिल, 221 जा 222 जा। तो हमारी न्यू रेशियो क्या निकल के आती है? हमारी न्यू रेशियो आती है 21:22। ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हमें किस तरीके से परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो थे काफ़ी इजी आते हैं, तो आप लोगों को ये इजी क्वेश्चन लेवल के ही आएंगे, तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 इज डन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, आप लोगों को इसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, मैं आपको ना इसकी ना वो बना के देती हूँ। देखिए, बोले हैं रवि और सुमित की सैलरी दी गई है 2:3 में।
अगर उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 4000, उनकी जो न्यू रेशियो बन के आई वो आई 40:55। ठीक है, तो हमारी क्या आई, पहले आई हमारी सुमित की सैलरी, हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x। अब इसकी 4000 इंक्रीज हुई है ना दोनों की, तो हम लिखेंगे 4000। ओके, रेशियो में है, नीचे आ जाएगा क्या, 3x प्लस 4000। अब जो नई रेशियो निकल के आई है वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इक्वल टू 40/57। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको काफी इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपने होपफुली कर लिया होगा, तो डन विद दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ठीक है, चलिए ये वाली इक्वेशन आपने बनानी है तो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है, होमवर्क इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों ना थोड़ा सा ना काम करो थोड़ा सा काम करो। ठीक है, चलिए, इफ 782 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अगर बोल रहे हैं कि 782 रुपीज हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4, इस रेशियो में हमने इसको बांटा है। ठीक है, इस रेशियो में हमने इसको बांटा है। अब आपने बताना है भाई इसका आंसर क्या होगा। देन द फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर क्या होगा, करें इसको या आप लोग पहले, अच्छा ठीक है, आप पहले क्या करिए, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। आपको फिर से 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट में अगर इसको सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्या तो हम यहाँ पे तो करने ही वाले हैं। तो पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको क्या करना है, अपने अपने ऐसे करना है, पहली क्या है 1/2 रेशियो, दूसरी क्या है 2/3 रेशियो, तीसरी क्या है 3/4। ठीक है, इस तरीके की रेशियो 3 पार्ट्स दिए गए हैं, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, इन सब को वैल्यू टोटल रख लो 782 दी है। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, पहले हमने इन सब का एलसीएम लेना है, किसका, हमने किसका एलसीएम लेना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। लेंगे एलसीएम यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल लेंगे, हम लेंगे एलसीएम 2, 3 और 4 का। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। हमारा क्या आंसर आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 12। टोटल वैल्यू हमारी इन तीनों की आ जाती है 12। ठीक है, चलिए करें इसको आगे। हमारी रेशियो क्या आ गई, हमारी रेशियो आ गई है 12। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, रेशियो 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, रेशियो 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 12 को। न्यू रेशियो निकालनी है, तो इसी तरीके से जब हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो तो हमें सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद इनसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 1 ज़ा 2, सॉरी, ऐसा सब ऐसी सिचुएशन सिर्फ मेरे साथ ही हो सकती है। 1/2 इंटू 12, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। अच्छा 6x रेशियो 8x रेशियो 9x, निकल गई ना। ठीक है, निकल गई 3 रेशियो, 6 8 9, 3 रेशियो हमारे पास निकल गई। अब भी मैंने आपको बताया इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 782 वैल्यू है। निकाल लोगे x की वैल्यू, अब x की वैल्यू निकाल लोगे, टोटल कितना आया हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाता है, जल्दी प्लस करो इन सबको, इन सबको जो प्लस करोगे तो आपका आ जाता है 23। तो 23x आ जाएगा। तो 23x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड,
x इक्वल टू 782/23, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 34, डिवाइड करोगे इनको तो हमारा आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 34 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें किसके निकालना है, देन द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट क्या है, 6 है, 6 इंटू 24 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 204। ये हमारा आंसर आता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है बहुत इजी टॉपिक है, आप सबको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसान टॉपिक है, विद इन सेकेंड्स में आपका इसका आंसर निकल जाएगा। एंड इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोग भी इसको काफ़ी इजी तरीके से निकाल लिए होंगे, काफ़ी आसान है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर भी आपको कुछ नहीं आता, मैंने अपने टेलीग्राम का ग्रुप का चैनल जो भी है वहाँ पे आपने ज्वाइन करना है चैनल पे। तो अभी मेरी टंग स्लिप काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसी वजह से, तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी होगी किसी क्वेश्चन से भी रिलेटेड, आप मुझे विदाउट एनी टेंशन आप मुझे फ्री होके बता सकते हो कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर लूँगी वहीं पे। तो आप लोगों ने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे करते हैं। अब देखिए ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको बताया हुआ है ऊपर, ये परसेंटेज पे हमने अभी वो मैथ फिजिक्स एंड बायोलॉजी वाला किया था ना, सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए अभी। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, तो आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। नीचे कैन नॉट बी डेटरमाइंड छोड़ो, आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप आपने मुझे बताना है। ठीक है, देखो तीनों की रेशियो दी गई है, अब इसको बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये वाला आसान है यार, ये वाला आप लोग कर सकते हो, मुझे आप पे भरोसा है, इतना फेथ आपने मुझे दिला दिया है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आसान है। चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का, ये आप लोग खुद करेंगे, मैंने आपको ये होमवर्क दिया है भाई, मुझे इसका आंसर तो चाहिए ही चाहिए, सबका कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए मुझे ये आपका आंसर। ऐसे तो आप बहुत सारे कमेंट्स करते हो, एक बार इसका आंसर भी देख लो। एंड इस बार मैं ज़रूर सबके आंसर देखूंगी, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो मुझे करते हैं कॉमेंट्स। एक सेकेंड रुकिएगा, तो इसका आगे बताइए। तो हाँ, मुझे काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं जो अपने आंसर देते हैं, एंड बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आप सब भी कमेंट करिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स रीड करूँगी। एंड हाँ, जैसे खालिद, अमीन, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे दीक्षत राजपूत हैं, एंड आरिफ है कोई, रितिका नहीं ऋतिक है, सॉरी ऋतिक, एंड अदनान है। तो हाँ, आप सब हमें अपने जो मैसेजेस हैं या कमेंट्स हैं आप लोग करिएगा। जावेद लोन हैं, उन्होंने भी कमेंट्स किए हैं, एंड सभी आंसर्स देते हैं, आप सब भी आंसर्स अपने दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर हाँ, बस इतना ही, आप सब ने अपने आंसर्स देने हैं, अपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 2 नंबर है रेशियो में इतना, अगर 9 सबसे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो न्यू रेशियो बन के आता है वो क्या आ जाता है, 12:23, द स्मॉलर नंबर। अब भी जस्ट मैंने आपको सेम पैटर्न का क्वेश्चन ऊपर करवाया, सैलरी वाला, ठीक है ना। सैलरी में क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, बट यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे, एक सेकेंड, ऊपर क्या है, 3x माइनस 9, तो है 5x माइनस 9 इक्वल टू करके न्यू रेशियो कितना आ गया, 12/23, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 सेकेंड में आपका आंसर निकल जाएगा। बस आपने ये बनाना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लो आपको आराम से आ जाएगा। 2 नंबर दिए गए हैं, 9 जो है सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ईच द न्यू नंबर आर इन द रेशियो। ये अब बताना है इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। भाई आसान है, हम तो अभी 1 सेकंड में कर लेंगे, भाई हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि अभी हम सीख के आए हैं। तो अगर हम अभी नहीं सीख के आते तो शायद हम नहीं कर पाते। तो हम कैसे करेंगे, 3x माइनस 9, 5x माइनस 9, न्यू रेशियो है 12/23, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करेंगे हम 23, 3x माइनस 9, तो इक्वल टू करके 12, 5x माइनस 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 69 x माइनस 207 इक्वल टू 60 माइनस 108। बस इसको x वाली x जगह ले जाओ, y वाली सॉरी सिंपल टर्म की जगह। 69 में से 60 काटे तो कितना बचेगा, 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको और इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 99। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई, 11 आई, ठीक है। अब हमें बताना है इन दोनों में 11 मल्टीप्लाई करना है, 3x है ना,
इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, दूसरा आएगा 5x तो कितना आ जाएगा 55। अब बताना है दोनों में से स्मॉलर कौन सा है। ऑब्वियसली 33 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इजी, विद इन सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कॉइन्स पे है, कॉइन्स पे भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इक्वेशन में आपको बना के दूंगी, आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला है 25 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन, 5 पैसा कॉइन, उनको रेशियो में बांटा है। इफ देयर इज 30 इन ऑल, अगर ये टोटल 30 रुपीज़ हैं तो बताओ 5 पैसा कॉइन्स कितने होंगे। देखिए 25 पैसा कॉइन है, ठीक है, किस रेशियो में 1 में, यानी कि हम इसको x लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई 1, ठीक है। प्लस 10 पैसा कॉइन है, 10 पैसा कॉइन है, मल्टीप्लाई कितने रेशियो में 2 में, 2 कर सकते हैं, 2x मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस फिर 5 पैसा कॉइन है तो 5 पैसा कॉइन कितने हैं 3x हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो टोटल कितना दिया है हमें, टोटल दिया हमें 30, ठीक है, टोटल कितना है 30, ठीक है। इन सबको अगर हमने परसेंटेज में किया, इसको भी डिवाइड बाय 100 करेंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100, 50-50 100 है ना 1 रुपीज़। तो अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, आप लोग सबका एलसीएम लीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 60/100, ये 60 के साथ x आएगा क्योंकि ऊपर x है, इक्वल टू टोटल मनी कितना है 330, तो ये उधर चला जाएगा, तो 60 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका जो ये आंसर आएगा ना वो आएगा 150, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करो। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें, काफ़ी इजी है ये वाला क्वेश्चन, तो आपका होमवर्क है, ठीक है, ये वाला करो खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द अनदर नंबर। अब बोले कि एक नंबर है 40%, उस नंबर का, जैसे सपोज कर लो वो नंबर हमने ए मान लिया, इस ए नंबर का 40% वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए नंबर, यानी कि 2/3 उस अलग नंबर के। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, इसकी और इसकी रेशियो निकालें। 40% का मतलब क्या होता है 40/100, ए रेशियो किसकी है 2/3 है ना, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 2/3 बी, ठीक है। इरेज कर लें इसको, चलिए 2/3 बी, इसके बाद क्या करेंगे 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी होगी 4/10 इक्वल टू 2/3 b। अब हमने क्या करना है, b नीचे आ जाएगा a अपॉन b, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। नीचे क्या आ जाएगा 10/6, 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6, यानी कि न्यू रेशियो कितनी आएगी 5/3, न्यू रेशियो आ जाएगी हमारी 5/3, 5/3, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डन हो चुका है एंड बस इतना ही था, आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं या फिर अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप सब क्या कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं एंड इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करके बताएँ कि आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।